सारे सूत्र हमारे सामने रखे हैं। मैं एक एक करके उसका जवाब देना चाहता हूं। पहली यह है कि हमारा जो भारत है वो बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है, लेकिन ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इसको एकरंगा बनाना चाहते हैं और वो हर उपलब्धि को जिस तरह से सामने रखते हैं, वो विश्व गुरु भारत बनाना। और आज एक उपलब्धि जुड़ी कि आबादी में भारत चीन से भी आगे निकल गया, लेकिन उसका भी शब्द भक्त लोग जी को देंगे, लेकिन इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है, हम सब लोगों का जरूर इसमें योगदान है। बहरहाल तो जो खूबसूरत हमारा गुलदस्ता है, ये देश वैविध्यपूर्ण और उसमें रंगों के अपने मायने हैं। और राहुल गांधी की अगर आप राजनीति देखें तो वो सादगी के साथ देश के प्रति जिस प्रेम को और ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ने के प्रति जो अपना माद्दा दिखाते हैं, उसके प्रति हम लोग बराबर उनकी सराहना। जब वो भारत जोड़ो यात्रा में थे तो वो सफेद टी शर्ट पहन करके निकले, वो सफेद शांति का प्रतीक, इस देश में सौहार्द बढ़ाने का प्रतीक। लेकिन आज जब वो दिल्ली में नीली टी शर्ट पहन करके आए हैं तो नीला यानी समता का प्रतीक, ये बाबा साहब का रंग है, सामाजिक न्याय का प्रतीक। और मैं बाबा साहब को और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो समता, न्याय और बंधुत्व, और बंधुत्व पर मैं जोर दूंगा, बाबा साहब ने भी जोर दिया था। वो चाहते थे कि इस देश में धर्म और जाति के बीच का भेदभाव खत्म हो और आपस में भाईचारा मजबूत हो। दुर्भाग्य से हम जहां पर आज खड़े हैं वहां भाईचारा टूटा है आजादी के बाद। राहुल गांधी फिर से वही संदेश देना चाहते हैं, उस समता का, न्याय का और बंधुत्व का। ये रंग आज अंबेडकरवादी क्रांति का प्रतीक हो गया है और इसलिए हो गया है कि जो सामंती और पुरोहितवादी ताकतें थी वो फिर से मजबूत हुई हैं। वो जो संकीर्णताएं थी, वो जो विद्रूपताएं थी भारतीय समाज की, उनको बढ़ाने वाले लोग आज खुले में ऐलान कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी का नीली टी शर्ट को पहनना अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, एक पॉलिटिकल मैसेज है। लेकिन जो वो बात नारे की, जहां गांधी आते हैं और आपने लोहिया को कोट किया, आपने कांशीराम साहब को कोट किया, राहुल गांधी ये कोई पहली बार बात नहीं कर रहे। मुझे याद है पिछले साल तेलंगाना के कोथुर में भी उन्होंने आवाजावट की बात की थी कि हमें उस संरचना को समझना पड़ेगा कि भारत की डाइवर्सिटी क्या है। और अब वो जिस बात पर पहुंचे हैं कि आबादी के हिसाब से न्याय होना चाहिए, जो समाज पीछे छूट गया है उसको एफर्मेटिव एक्शन के जरिए, उसको आरक्षण के जरिए हम इस देश के विकास की प्रक्रिया में आगे लेकर के आए और उसकी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये राहुल गांधी मैसेज दे रहे हैं। लेकिन वो जो सत्ताधारी ताकतें हैं वो इस देश में असमानता को बढ़ा रहे। उन्होंने एक तरफ तो वो अडानी को लेकर के चले थे, वो चाहते थे कि अडानी जब दुनिया के नंबर 1 के अरबपति हो तो मैं सीना ठोक करके बताऊं कि ये है 56 इंची, इसका मतलब ये होता है। और उसके पीछे छिप जाता वो 20 करोड़ लोगों का हुजूम जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे खिसक गए हैं, वो हुजूम शायद छिप जाता। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने और राहुल गांधी के सवालों ने वहां पर छेद कर दिया है, वो हवा निकल गई है दुनिया का नंबर 1 अरबपति होने का। तो ये जो अब की जो पॉलिटिक्स है, जहां जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी, और उन्होंने जो ओबीसी की पॉलिटिक्स को, जो सामाजिक न्याय की राजनीति, और ये सिर्फ ओबीसी की पॉलिटिक्स नहीं है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समुदाय से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों में से 2 ओबीसी समाज से आते हैं। तब उनका यह दावा बनता है, ये ईमानदारी उनकी बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखें, आज तक एक भी दलित उनका सीएम नहीं है। लेकिन दलितों के वोट लेते हैं क्योंकि उनके भीतर वो एक तो नफरत पैदा धर्म के आधार पर, कभी एंटी जाटव माने एक जाति के आधार पर, उनको अशिक्षित बना करके, उनको 5 किलो राशन दे करके उनके उस पूरे गुलामी का वो फायदा उठाते हैं, अशिक्षा का फायदा उठाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संवैधानिक उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ये जो पीछे छूट गया समाज है उसका भौतिक विकास हो,
वो भी उच्च शिक्षा में पहुंचे, वो भी नौकरियों में हो। और उन्होंने तो, उनकी पार्टी ने रायपुर के अधिवेशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी डाइवर्सिटी की बात की, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था किया है। और अगर आप हाई कोर्ट्स का देखिएगा तो मुझे याद आता है कि आर नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक नोटिंग करके भेजा था बाकायदा कि डाइवर्सिटी हमारे उच्च न्यायालयों में होनी चाहिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको उठा करके फेंक दिया। और उन्हीं के आने वाली पीढ़ी अब वो सत्ता में है, तो क्या वो ऐसा कभी सोचेंगे, कभी वो ऐसा करेंगे? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका वादा किया। ईडब्ल्यूएस को, जो दलित पिछड़ा आदिवासी है, वो गरीबों को भी होना चाहिए, वो भी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया। उसने वादा किया कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। ये टोटलिटी में जो सामाजिक न्याय है वो बहुत व्यापक स्तर पर कांग्रेस पार्टी रख रही है। और इसलिए रख रही है कि जो हिंदुत्व का हमला है वो केवल नफरत पैदा करना और उनके जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको छीन करके उन्हें केवल सांप्रदायिकता उनके मन में भरना या एक धार्मिक प्रतीक उनके केवल हाथ में पकड़ा देना, केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। भौतिक आपकी उन्नति नहीं हो सकती, आप पढ़ लिख करके आप सशक्तिकरण नहीं हो सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत आपकी कोई पहचान नहीं हो सकती है, आपकी पहचान को डाइल्यूट कर दिया जाता है धर्म के नाम पर। तो इसलिए राहुल गांधी का ये कहना, ये रंग, जिसको मैं फिर से कहूंगा कि ये समता का प्रतीक है, ये अंबेडकरवादी क्रांति का प्रतीक है, माने समता, न्याय और बंधु का प्रतीक है। राहुल गांधी जो मैसेजिंग कर रहे हैं वो आने वाले भविष्य के लिए मुझे लगता है कि ये बेहतर, वो जो गुलदस्ता है खूबसूरत इस देश का, उसको बनाने में राहुल गांधी कामयाब होंगे। फिलहाल यही। बिल्कुल बिल्कुल रविकांत जी, बहुत सटीक टिप्पणी आप कर रहे थे और राहुल गांधी किस दिशा में बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत ही पॉइंटेड राजनीति करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, अगर गौर से आप देखना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष का चुनाव जब करना था तो किसको वो लेकर के आए? एक दलित नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और कहा यह जा रहा है कि शायद जब बात प्रधानमंत्री की आएगी तो राहुल गांधी, जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का नाम आगे किया था, तो शायद हम लोगों को ये भी देखने को मिले कि मल्लिकार्जुन खड़गे का साहब का नाम सामने आए। लेकिन अभी बहुत दूर की बात है, वो 2024 मई जून की बात मैं कर रहा हूँ, मई की बात कर रहा हूँ, जून भी नहीं, मई की बात कर रहा हूँ, 2024 मई। और अभी हम 2023 के अप्रैल महीने की आज 19 तारीख को ये चर्चा कर रहे हैं। साल भर बाद इस पर चर्चा करेंगे और शायद इस क्लिप को